नमस्ते दोस्तों। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां, ये सब कितने सुंदर लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी बगीचे में घूमने जाता हूँ या किसी पहाड़ पर घूमने जाता हूँ या किसी नदी के किनारे घूमने जाता हूँ। दोस्तों, ये सब मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट। और इस पर्यावरण पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे पेड़, नदियां, पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, आसमान, बरसात, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं। इन सबको प्रकृति ने बनाया है और हमें इस पर्यावरण की रक्षा करनी है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को हमारी ही वजह से नुकसान होता जा रहा है। हम इंसानों ने पृथ्वी को जिस तरह से काम में लिया है, हम इंसानों ने जिस तरह से कुछ आर्टिफिशियल चीजें बनाकर पृथ्वी को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, अब समय आ गया है कि हम और ज्यादा बहुत बड़ी बर्बादी होने से रोकें और संभल जाएं। बहुत जरूरी है। साथियों, हम सबने एक बात सुनी होगी कि जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं नॉर्थ पोल पर, आर्कटिक ओशन में, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। बहुत सारी बर्फ जो जमी हुई थी बरसों से, सदियों से, वहां पर वो धीरे धीरे पिघल रही है। वो क्यों पिघल रही है? क्योंकि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ गई है। पृथ्वी पर ये गर्मी क्यों बढ़ी है? हमारी ही कुछ हरकतों की वजह से। वो जो बर्फ पिघल रही है, अगर वो सारी बर्फ पिघल गई तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। क्या हम चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमें आज से ही खुद को, परिवार को, समाज को, दोस्तों को, सभी को ये बताना है कि हम ऐसे क्या क्या काम करें जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चलो बात करते हैं। कौन सी ऐसी बातें, कौन से ऐसे काम हम कर सकते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर लेंगे। साथियों, पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है प्लास्टिक से। वो प्लास्टिक जो हम रोजाना काम में लेते हैं, अपने आसपास जब देखते हैं तो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की होती हैं। प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक के ग्लास और प्लास्टिक से ही बने हुए हमारे कंप्यूटर, टीवी कैबिनेट या और बहुत सारी चीजें। ये जो प्लास्टिक है ये बहुत नुकसानदेह होता है। हम कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी में प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बाद बात आती है बिजली की। बिजली बचाना होगा। बिजली कैसे बनती है? पानी से। पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। हमें जितनी ज्यादा बिजली चाहिए उतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। और पानी हमें कहां से मिलता है? नदियों से, तालाबों से। नदी और तालाब को पानी कहां से मिलता है? बारिश के होने से। हम बिजली बचाएं, जितनी हम बिजली बचाएंगे उतना ही पानी को हम बचा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बहुत ही जरूरी चीज, और वो है पेड़। बहुत सारे पेड़ उगाने होंगे हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए। कभी हमें सड़क बनानी होती है तो हम हजारों पेड़ काट देते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो सैकड़ों पेड़ काट देते हैं। और आपको पता है कि जब कागज भी हम बनाते हैं तो वो भी पेड़ से ही बनता है। तो हम ये ध्यान रखें कि हमें पेड़ को कटने से रोकना है, और दूसरी बात, बहुत सारे पेड़ उगाने भी हैं। हम सब अगर ये तय कर लें कि मैं, आप, हमारे आस पड़ोस के लोग, हम सब रोजाना या महीने में 5 पेड़ उगाएंगे तो हम कितने सारे पेड़ उगा देंगे। पेड़ उगाना बहुत जरूरी है। अभी आज ही तय कर लीजिए कि हमें बहुत सारे पेड़ उगाने हैं। कागज का इस्तेमाल हम कम करें। हम कागज को बेकार वेस्ट ना बनाएं। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैंने देखा है कि मैं कागज के एक तरफ कुछ लिखता हूं और उसके बाद जब वो काम में नहीं आता है तो उसे फेंक देता हूं।
बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इस कागज का जो दूसरा तरफ है, दूसरा जो साइड है वो तो खाली है, तो उसे काम में ले लिया जाए। इस तरह से कागज बचेगा तो पेड़ बचेगा। पानी को बचाना, बहुत सारे पेड़ उगाना, बिजली बचाना, प्लास्टिक के इस्तेमाल को बहुत ही कम करना या लगभग ना के बराबर करना, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे कदम हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमारा पर्यावरण नो डाउट हमारे जीने का सबसे बड़ा साधन है। अगर हमारी वायु दूषित हुई, पानी दूषित हुआ, अगर हमारे ग्लेशियर पिघल गए तो हम सबकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। तो हम आज से ही इस कोशिश में लग जाएं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की उन बिंदुओं पर अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करनी है। प्लास्टिक के उपयोग को रोकना है, बहुत सारे पेड़ उगाने हैं, और ऐसा सब करने से हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। उसमें बहुत जल्दी ही हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकेंगे। पर्यावरण से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अगली बार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।